तो यहाँ पर देखिएगा शंकु के छिन्नक, शंकु का छिन्नक मतलब जैसे शंकु को थोड़ा सा ऊपर से काट दिया जाए तो वह जो भाग बचता है बाल्टी के आकार का होता है। तो वह बाल्टी के आकार का जो भाग है या गमला कह लीजिए, गमला के आकार का, तो गमला के आकार या बाल्टी के आकार का शंकु का छिन्नक होता है, जिसमें शंकु के ऊपर से थोड़ा सा भाग कटा हुआ होता है। तो यह जो है क्या है, शंकु का जो छोटा वृत्ताकार भाग होता है, छिन्नक का जो छोटा वृत्ताकार भाग होता है वह जो है शीर्ष होता है, और बड़ा वृत्ताकार भाग जो है आधार होता है। और तिरछा जो ऊंचाई है उसको यस मानते हैं, और बीच से केंद्रों के बीच की जो ऊंचाई है वो स्मॉल एच होती है। छोटे वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर, बड़े वृत्त की त्रिज्या जो है कैपिटल आर होती है। तो शंकु का छिन्नक, अब इसके सभी पार्टों के बारे में आप जान लीजिएगा। वहां प्रश्न में, बोर्ड परीक्षा में आपको जो है तरह तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। शंकु का कटा हुआ भाग, तो कटे हुए भाग के नीचे वाले भाग का निकालना है। तो इसी तरह से आप आकार को याद रखिएगा और इन्हीं सूत्रों का इस्तेमाल करिएगा, आपका आसानी से प्रश्न हल हो जाएगा। तो इसमें देखिए कहा जा रहा है शंकु, शंकु के छिन्नक की ऊंचाई स्मॉल एच, शंकु के छिन्नक के छोटे सिरे की त्रिज्या स्मॉल आर, शंकु के छिन्नक के बड़े सिरे की त्रिज्या कैपिटल आर, शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई यस है। अब इस त्रिज्या और छोटी त्रिज्या, बड़ी त्रिज्या और यस में संबंध का सूत्र भी यहाँ पर है। यस स्क्वायर बराबर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर प्लस स्मॉल एच स्क्वायर। अब इसके बाद आप देखेंगे शंकु, शंकु के छिन्नक के शीर्ष का क्षेत्रफल मतलब छोटे वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु के छिन्नक के आधार का क्षेत्रफल मतलब बड़े वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल जो है पाई कैपिटल आर स्क्वायर, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ बराबर पाई कोष्ठ के अंदर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बाहर से स्मॉल एस, शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ बराबर पाई कोष्ठ के अंदर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू एस प्लस स्मॉल आर इंटू एस, शंकु के छिन्नक का आयतन v बराबर पाई एच बटे 3 कोष्ठ में जो है कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर।